नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने जाएंगे पूरे डिटेल के साथ, जिसमें खाली इंटर पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी जिले के DMFT फंड की ओर से निकली है और इसमें मेल कैंडिडेट्स को ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए विज्ञापन निकली है, जिसमें कुल 136 कैंडिडेट्स का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इस सिलेक्शन प्रक्रिया में कौन भाग ले सकते हैं, क्या कुछ शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, कितने सारे पोस्ट है, कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट है, उम्र सीमा क्या कुछ है, सारे डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये वैकेंसी निकली है, जिसमें जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT मद से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन मल्टीपर्पज वर्कर के जो है के लिए ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर डिटेल के साथ हेडिंग देख सकते हैं, उप विकास आयुक्त सह सदस्य सचिव DMFT पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक 1188 DMFT 17/6/2025 के आलोक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT मद से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मल्टीपर्पज वर्कर पुरुष यानी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब कितने सारे पोस्ट हैं यहाँ पर देख सकते हैं, MPW मल्टीपर्पज वर्कर का ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। टोटल जो सीट्स है वो 136 है यानी 136 है, जिसमें UR के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55 है, ST के लिए 63 है, SC के लिए 5 है, EWS कैटेगरीज के लिए 13 है। यहाँ पर आपका बेसिक जो है रिम्यूनरेशन यानी प्रति माह आपका जो मानदेय है वो 15,123 रुपया है, लेकिन ये आपका फिक्स नहीं है, ये आपका प्रखंड के अनुसार अलग अलग हो सकती है, आगे हम आपको दिखाएंगे। और इसमें अब जो आपके शैक्षणिक होते मांगी गई है देख सकते हैं 10+2 या फिर इंटरमीडिएट विथ साइंस यानी इंटर में आपका अगर आपका साइंस है या SC है तो अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम इसमें 45% अंक मांगा गया है। आवेदन की तिथि जो शुरू होगी 12 जुलाई 2025 से 27 जुलाई 2025 तक। परीक्षा की तिथि होगी 3 अगस्त 2025 को। परीक्षा किस प्रकार से होगी आगे हम आपको बताएंगे। और ये जो तिथि है इसमें फेरबदल हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ा तो परीक्षा की तिथि में जो परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए आपको जो जानकारी है वो chaibasa.nic.in पर ही उपलब्ध होगी। यहाँ पर जो उम्र सीमा की गणना है वो 1 जुलाई 2025 से किया जाएगा, जिसमें जो आपका न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा देख सकते हैं आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो पद है इसमें DMFT मद से स्वीकृत पद है ये सारे, और इसमें केवल पश्चिम सिंहभूम जिले के स्थायी निवासी ही जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके लिए प्राधिकार के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, क्योंकि जो पश्चिम सिंहभूम जिला के स्थानीय निवासी है वही इसके लिए जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, जो है अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं अभिक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा, जिसका निर्धारण विभागीय निर्देशानुसार जिला चयन समिति के निर्णय अनुसार किया जाएगा। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत अंकन प्रक्रिया यानी मार्किंग स्कीम जो होगी, कुल अंकन यानी मार्किंग 100 अंकों का होगा। ये 100 अंक जो है अन्य उप वर्गों में बटा हुआ है कि 100 मार्क्स का जो मार्किंग है वो किस प्रकार से 100 मार्क्स का क्राइटेरिया को फुलफिल यहाँ कैसे बांटा गया है उसको देख ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर 50 मार्क्स है, जिसका निर्धारण आपका मैट्रिक का जो मार्क्स है उसके बेसिस पर, इंटर का जो मार्क्स है उसके बेसिस पर आउट ऑफ 20 में कितना, और ANM GNM या फिर DMLT B फार्मा D फार्मा M फार्मा कुछ किए उस बेसिस पे आपका जो है मार्किंग होगा। किस प्रकार से होगा वो आपको बताने वाले हैं आगे। नेक्स्ट आपका जो है 50 मार्क्स का वो जो होगा आपका वो MR बेस्ड जो है रिटन टेस्ट होगा फॉर MPW यानी मल्टीपर्पज वर्कर मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का पर्सन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का पर्सन रहेगा, बेसिक जो है नर्सिंग का पर्सन रहेगा और पैरामेडिकल नॉलेज का पर्सन रहेगा। अब यहाँ जो हमने बताया कि आपका मैट्रिक का, इंटर का और ANM GNM या फिर DMLT B फार्मा जो भी किए इन सब का मार्क्स का जो आपका मार्किंग होगा किस बेसिस पे होगा आउट ऑफ 20 में, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि क्रमांक 1A और 1B के लिए जो अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक जो है उसमें उसके जितना भी प्रतिशत है, मैट्रिक का जितना प्रतिशत है या फिर इंटर का जितना प्रतिशत है उस मार्क्स का यानी उस परसेंटेज जितना भी परसेंटेज है उसको जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.2 से
और उसके बाद आपका जो है जितना भी आएगा वो आपका उस प्रकार से होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए किन्हीं व्यक्ति का जो है किन्हीं या कोई भी स्टूडेंट्स का 70% मैट्रिक में आपका नंबर आया है, तो 70 हो गया मल्टीप्लाई 0.2, तो आपका होगा जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, यानी आउट ऑफ 20 आपको 14 मार्क्स मिलेगा अगर कोई 70% लाया है। तो मान लीजिए कोई 80% लाया है मैट्रिक में या फिर इंटर में, तो 80 जो है 0.2 से आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका 16 हो जाएगा, आउट ऑफ 20 आपका 16 मार्क्स आपको उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से मार्किंग किया जाएगा मैट्रिक इंटर के मार्क्स के बेसिस पर। नेक्स्ट है परीक्षा हेतु केवल रिक्त पदों की संख्या के अधिकतम 5 गुना जो अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। जितने भी रिक्त पद हैं उससे 5 गुना जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं, एप्लीकेंट हैं, उनका जो यहाँ पर जो आवेदन उन लोगों को चयनित किया जाएगा 5 गुना का। और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपका जो शुल्क है वो 200 रुपये का लगेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2025 है। इसके बाद अगर आवेदन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से जानकारी के लिए, चाहे ऑनलाइन करना हो या कोई भी नोटिस के लिए, chaivasa.nic.in पर ये समय समय पर जो है ये नोटिस यहाँ से निर्गत होती रहेगी, उसी पे आपको बिलीव करना है। नेक्स्ट है यह जो नियुक्ति है पूर्णतः संविदा आधारित है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसके आधार पर आप जो फ्यूचर में स्थायी का दावा नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपका देख सकते हैं 15,123 रुपये का जैसे हमने बताया प्रति माह आपका मानदेय होगा, लेकिन दुर्गम क्षेत्र के लिए अलग है, जो अलग अलग कैटेगरीज में बटा गया है कि कौन सा क्षेत्र किस प्रकार से, और उस प्रकार से आपका जो आपका मानदेय है उसमें भी वेरी करेगा। जैसे सदर चाईबासा में अगर आप वो कैटेगरी ए में आता है जिसमें सदर चाईबासा हो, चक्रधरपुर हो, झींक पानी, कुंट पानी, तांतनगर, ये सारे जो है कैटेगरी ए में आता है, जिसमें जहाँ पर आपका टोटल जो मानदेय मिलेगा वो 20,416 रुपये मिलेगा। वहीं पर जो है बंदगांव, जगन्नाथपुर, कुमारडूंगी, मंझारी, टोंटो, ये सब में जो है 21,172 रुपया मिलेगी। वहीं पर जो है फिर आगे मनोहरपुर अगर आते हैं, नोआमुंडी, सोनुआ, गोयलकरा, इन सब में आपको जो है 21,928 रुपया का आपको जो है प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज बटा गया है, उसके अनुसार ये आपका जो है मानदेय प्रतिमाह मिलेगी। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर देखता है नियंत्रित पदाधिकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन होंगे, यानी आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होंगे वो इस जिले के जो सिविल सर्जन है वो होंगे। नेक्स्ट इस प्रकार से और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ दी गई है जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है जो OMR बेस्ड जो एग्जाम होगी, ऑनलाइन आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उनको लिखित परीक्षा OMR बेस्ड जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर जो लोग चयनित होंगे उन्हें इसके लिए रखा जाएगा। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी अगर ज़्यादा जानकारी अगर प्राप्त करना हो तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको और भी जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।